ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की वाणी है 20/1/2021 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। इसमें तुम बच्चे क्या बनते हो? याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। स्क्रीन क्या होता है मालूम है आपको? जो मीठे का एक तरह से जूस होता है। माना उसको अगर एक बूंद भी आप डाल दो तो चीज़ें मीठी हो जाती हैं। माना बाबा ने जैसे उसकी मुरली में कहा था ना, 11 तारीख की मुरली में कहा था कि मैं आपको स्वीटेस्ट बनाने के लिए आया हूँ। कहा था ना बाबा ने 11 की मुरली में, याद है आप सबको? तो आज बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। बाबा हमको इतना स्वीटेस्ट बना देता है, इतना स्वीटेस्ट बना देता है कि हम याद की यात्रा से स्क्रीन बन जाते हैं। और वो स्क्रीन हम कहीं भी डालते हैं तो वो जगह मीठी हो जाती है। अर्थात अपना कोई भी दिव्य गुण हम कहीं पर भी यूज कर लेते हैं तो वहाँ का माहौल बहुत मीठा हो जाता है। राइट। आज बाबा ने प्रश्न किया, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उनका निवारण क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पति से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। माना ये बिजनेस आप करके तो देखो कि आप खुद भी सतो प्रधान बनो और दूसरों को भी सतो प्रधान बनाओ। इस धंधे में रहने से सब खत्म हो जाएंगे। आज बाबा ने गीत दिया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं? किसने कहा? सोचो, किसने कहा? आप सबको तो मालूम है, शिव बाबा ने कहा। तो जरूर रूहानी बाप कह ही सकते हैं ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे भी अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे बहुत सम्मुख रहते बैठे हैं और बाबा बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व की सुख शांति देने से सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई है ही नहीं। मनुष्य हो नहीं सकता, इसलिए दुख को बाप की याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। बाबा क्या बना रहे हैं? हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाला बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं कि सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनाने में बहुत फ़र्क है। मधुबन में सम्मुख आते हैं तो मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र भी दिखाया है। भक्ति मार्ग में मधुबन में कृष्ण का चित्र भी दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है और मैं आत्मा परमात्मा से वर्षा ले रहा हूँ, ये आपको बुद्धि में पक्का करना है। घड़ी घड़ी आपको ये बात पक्की करनी है कि मैं आत्मा परमात्मा से वर्षा ले रही हूँ। राइट। बाबा ने आगे बोला कि बाप तो इस समय आते हैं सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग। ये कल्प का सबसे सुहाना युग है। ये जो समय चल रहा है ना, ये कहते हैं कलयुग है, लेकिन बहुत सुहाना युग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके भाग्य बनाने की जो कलम है वो आपके हाथ में है। एक बार मैंने फेसबुक पर पढ़ा था कि अगर भाग्य की कलम मेरे माँ के हाथ में होती तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होता। तो बाबा ने तो उससे बड़ा कर दिया है। ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लिखी थी। लेकिन बाबा ने तो उससे भी हमें ग्रेट बना दिया कि भाग्य की कलम हमने खुद के हाथ में दे दी है, अपने भाग्य के हाथ में दे दी है। आप जितना मर्जी भाग्य बना लो, जितना मर्जी आप भाग्य लिख लो, लेकिन बाबा ने कहा भाग्य लिखना तो आप ही को पड़ेगा ना। वही आज बाबा कह रहे हैं कि ये जो संगम युग है ना, जिसको बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया है, ये है बड़ा सुहाना। क्यों सुहाना है? क्योंकि इसमें
भाग्य का कलम हर बच्चे के अपने हाथ में है। ये संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र आत्माएं तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है उत्तम, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठकर समझाते हैं कि सारा पाठ आत्मा ही तो बचाती है। अब बाप बैठकर सम्मुख समझाते हैं कि सारा पाठ तो आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया और शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। तुम समझते हो कि बरोबर आत्माएं परम धाम की रहती हैं। ये इनकॉर्पोरेल है, इनकॉर्पोरेल वर्ल्ड है। यहाँ हम सब आत्माएं हैं, एक्टर्स पाठधारी हैं। तो पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। सभी एक्टर इकट्ठे नहीं आ सकते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है कि हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी हैं। हम आत्माएं असल में क्या है, शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, हम ही पाठ बजाते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। तो अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता है, वरना जितना मज़ा हमको ना माउंट आबू में बैठकर सुनने में आता है, जब बाबा सुनाता है बहुत मज़ा आता है ना। लेकिन इतना मज़ा हमको पढ़ने में नहीं आता। यहाँ सम्मुख बैठे हैं ना, तो तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान है, माना भारत है ही देवी देवताओं का स्थान। अभी यही चित्र देखते हैं तो ज़रूर हम यहाँ के रहवासी हैं। तो पहले पहले हम देवता थे, अपने पाठ को याद करके भूल जाएंगे, है ना, भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ पाठ बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्मा आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजा ही कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं हैं, राज्य ले देने वालों की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे में कोई राय देने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा कि उनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सत्युग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो कि पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प का राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है ना। अब तुम्हारी आत्मा क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय और कोई भी आत्मा को दे ना सके, और भी कोई आत्मा को दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम में जाकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो नहीं सकता। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। बाबा कहते हैं जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक से छोड़कर संस्कार अनुसार दूसरा शरीर लेते हैं, पुनर्जन्म भी जरूर लेते हैं। तो आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वो जाती रहती हैं, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते हैं। तो आत्मा को दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ता है। तो तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद में ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा। भाई बाबा ने कहा आप नया मकान बना लो, और मकान बनाते बनाते आप खुश हो जाओ मेरा न्यू मकान, मेरा न्यू मकान। लेकिन 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद में उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा ना, थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे को वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फ़र्क नहीं है। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। आत्माओं का हक है क्या, बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ रहती नहीं है। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, उनका बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। तो बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाडले मीठे बच्चे, सिखी लदे बच्चे,
तुम बहुत समय से पाठ बजाते बजाते अब आकर मिले हो, अपना वर्षा लेने। ये ड्रामा में नूंद है ना, शुरू से लेकर पाठ नुधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ द्वारा नुधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है ना, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है। माना बाबर ने कहा कि सत्युग है पावन, उसको कहा जाता है पतित दुनिया। पतित दुनिया जब देवताओं का राज्य था तो वैश्लेष वर्ड था, अभी नहीं है। ये खेल है। बाबर ने कहा नई दुनिया सो पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया सो नई दुनिया। ये खेल है। माना नई दुनिया स्थापन बाबा करते हैं, फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, फिर संगम युग आता है। माना नई से फिर पुरानी हो जाती है। इस संगम युग पर आकर बाबा फिर से इस नई पुरानी दुनिया को, पतित दुनिया को नया बनाता है। तो फिर बाबा कहते हैं जो प्रोसेस है वो पुराने से नया हो जाता है। माना ये चक्र जो है चलता ही रहता है। माना रिंग है ये, इसका कोई आदि अंत नहीं। सृष्टि खत्म हो गई नहीं, रिंग है ये, रिंग में चलती ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आगे बाबा कहते हैं कि अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में रहती है ना। सिर्फ बाकी सब आत्मा सिर्फ पवित्र अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सत्युग है वह पावन, उसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज था तो वैश्लेष वर्ड था। अभी ये खेल है नई दुनिया से पुरानी दुनिया का और पुरानी दुनिया से नई दुनिया का। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। माना जब शांति सुखधाम स्थापन होगा अर्थात सत्युग स्थापन होगा तो जो सत्युग की आत्माएं वो वहाँ पाठ बजाएंगी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में बैठेगी। अब ये बेहद का नाटक पूरा हुआ, सब आत्माएं मच्छर मिशन मिल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी वैल्यू होगी। वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, यहाँ की दुख का नाम निशान नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी है। फिर तुम समझते हो कि बरोबर हम सत्युग के मालिक थे। क्या समझते हैं आप? बरोबर हम सत्युग के मालिक थे। फिर हम 84 जन्म लेने के बाद में फिर ऐसे बने हैं। माना फिर हमने क्या किया, हमने 84 जन्म लिए, फिर हम ऐसे बन गए। ऐसे बन गए, कैसे बन गए? पतित बन गए हैं। अब फिर से बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बन जाएंगे ना, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें, आत्मा को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजा ही पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाबा को याद करना है। ये माया बड़ी बंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। बाबा बोला जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हैं ये हमारा अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़कर के देही अभिमानी बनना है, व्यस्त व्यवहार में रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। बाबा ने क्या कहा? सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो, है ना। याद करो तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें। ये सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को, तुमको सिर्फ क्या करना है? एक अल्फ को याद करना है। अल्फ माना अल्लाह, है ना। याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है और ये सब बातें छोड़कर एक सैक्रीन को याद करो। अब सैक्रीन कौन है? सैक्रीन कौन है? समझते हैं ना आप? हमारी जो सैक्रीन है वो है शिव बाबा, है वो है कौन? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा सैक्रीन को याद करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ निश्चय करो, तुम्हें व माता। ये भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अल्प को याद करना है, एक मीठी सैक्रीन है और ये सब बातें छोड़कर एक सैक्रीन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है ना, इनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा पर रहो। सबको यही बताओ कि बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता है सतयुग में। सतयुग सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। तो बाबा को याद करना बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, यहाँ रहने वाले हैं। फिर अपने को पाठ रिपीट करना है।
इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलता है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। हिसाब का चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए। बाप आते हैं क्या करने? सबको वापस ले जाने के लिए। मच्छर सदस्य सबको ले जाते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारा ड्रामा में नूद है। शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब से कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से अपवित्र होती है। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि ही है, उसमें फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, कहते हैं ना, सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़े पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हैं, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप को याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ ये आत्मा। परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पति से पावन हो गई। रात दिन का फर्क है ना। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, बैठ की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है ना। तुम आत्माएं अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तुम आत्माओं की अभी क्या हुआ है? शिव साजन के साथ में सगाई हुई है। तो आत्मा फीमेल हुई ना। तो बाबा ने क्या कहा? आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाएं फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। तो बच्चों से क्या करना है? ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पति से पावन बनना, दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी को जैसे रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, जैसे महल बनाएंगे वैसे बनेंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं पतित पावन। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। इसमें पावन है देवी देवताएं। इसमें कौन है? पावन है देवी और देवताएं। अभी तुम 21 जन्मों की सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। क्या कहा जाता है उसको? संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। और कोई भी श्रीमत उठाने, कोई भी मतलब संकल्प उठाने की आपको दरकार नहीं है। किसको नहीं है? किसको नहीं है? अब बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुम बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले तुम पति से पावन बने हो तो पुकारते भी हैं कि पतित पावन है, बस समझते कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है। ये पतित दुनिया है, वो पावन दुनिया है। तो मुख्य बात ही है पावन बनने की। तो पावन कौन बनाएगा? मुख्य बात ही है पावन बनने की। तो पावन कौन बनाएगा? आप सोचो, कौन बनाएगा पावन? तो बाबा ने कहा कि पावन बनाएगा केवल और केवल एक शिव बाबा। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पावन बनाए। अगर ऐसा होता तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पावन बनाते ना। हर टीचर अपने स्टूडेंट को पावन बनाता। हर गुरु अपने शिष्यों को पावन बनाता। अगर ऐसा होता तो क्यों? क्योंकि सबकी शुभ भावना, हर माता पिता की शुभ भावना, शुभकामना होती है कि मेरा बच्चा पावन बने। राइट? हर टीचर की शुभ भावना होती है कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो मेरा नाम वाला करे, वो पवित्र बने। हर गुरु की ये अभिलाषा होती है। हर गुरु की ये अभिलाषा होती है कि मेरे जो भी शिष्य हैं, जो मेरे आश्रम में आते हैं, मेरे को जो फॉलो करते हैं, वो सब के सब इस दुनिया में नाम रोशन करे और पवित्र बने। लेकिन ऐसा होता नहीं होता ना। क्योंकि जो बाप होते हैं वो खुद ही पतित होते हैं। जो टीचर होते हैं वो खुद ही पतित होते हैं। जो गुरु होते हैं वो खुद ही पतित होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? ये रीत चल रही है। फिर क्या हम कहते हैं? फिर हम किसको बिठा देते हैं? भाग्य को।
कहते हैं अरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं भाग्य की कलम तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में ना, भाग्य की कलम तो आपके हाथ में है। आप जितना भाग्य लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। भाग्य के भरोसे बैठना ये सबसे बड़ी अपनी कमी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कर्म प्रधान है। बाबा कहता है कर्म प्रधान है। दुनिया वाले अपनी जो अधिकारों की बातें करते हैं, अधिकार लेने के लिए आंदोलन करते हैं, अधिकार लेने के लिए गुस्सा करते हैं, अधिकार लेने के लिए झगड़ा करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है अधिकार लेने से पहले आप कर्तव्य करना सीखो। अगर आप कर्तव्य करेंगे तो आपको आपके अधिकार थाली में परोस कर दिए जाएंगे। आपको मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। सोचो आप इस बात को लेकर के। अगर आप कर्तव्य करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो अविनाशी रत्न है, आपका जो अधिकार है, वो आपको थाली में डाल के मिलेंगे। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चा है जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी हर स्कूल वाले से जान पहचान है। वो हर स्कूल वाले से, माना जो स्कूल का प्रिंसिपल है, ऑनर है, या कोई भी है, वो या एग्जामिनर है या एग्जामिनर ऑफिसर है, सबको जानता है, सबसे कहता है कि मुझे ना पास कर देना, मुझे ना पास कर देना। अगर वो कॉपी में कुछ नहीं लिखता तो उसकी सारी जान पहचान वाले उसको पास करेंगे क्या? आप खुद सोचो। जबकि उसने सबके घर में मिठाइयाँ भी दी हैं, सबसे रिक्वेस्ट भी करके आया है, सबसे उसकी जान पहचान भी है। नहीं ना, क्योंकि उसने कर्तव्य तो किया ही नहीं है। एग्जाम में लिखने का कर्तव्य, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो कर्तव्य है वो उसने नहीं किया। वो सबको जानता है, सबको मानता है, सब उसकी भी मानते हैं, सबको मिठाइयाँ भी देकर आया है, लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा किसी को नहीं जानता, जो बच्चा किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने पढ़ाई करके उसमें हर क्वेश्चन का आंसर उसमें अटेम्प्ट किया है, तो उस बच्चे को नंबर क्या मिलेंगे? 100/100 मिलेंगे। अर्थात थाली में रखकर उसको उसका अधिकार मिला, क्योंकि नंबर लेना उसका अधिकार है, पास होना उसका अधिकार है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पढ़ाई करने का कर्तव्य जो किया। और जिसने कर्तव्य नहीं किया वो कुछ भी करता रहे, उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, अधिकार लेने के लिए आपको पहले कर्तव्य करने होंगे। राइट? आपको कर्तव्य आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आप दुआएं दो और दुआएं लो। हमेशा कहता है ना बाबा, अब दुआएं भी कैसे लेंगे और दुआएं भी कैसे देंगे? जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे, अंदर से आप खाली होंगे, अंदर से आपका मन खुश होगा, तो आपके जो संबंध संपर्क में आएंगे वो उनको आप दुआएं दोगे ना। आप खुद ही टेंशन में बैठे हैं, आप खुद ही परेशान बैठे हैं, तो आप दूसरों को क्या दुआएं देंगे? आप सोचो, नहीं दे सकते ना दुआएं। तो दुआएं देने के लिए आपको क्या होगा? हाल खुशहाल होना चाहिए। और बाबा आकर के समझाता है कि हमें बाबा की सीमत पर चलकर अपने हाल को खुशहाल रखना है। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपको दुआएं देने का भी मन करेगा। राइट? दुआएं दोगे ना तब तो मन खुशहाल रखने के लिए। अब दूसरी बात आती है दुआएं लो कैसे? अब दुआएं लेना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि हर इंसान आजकल टेंशन में है, हर इंसान आजकल परेशान है ना? तो दुआएं लेना भी कोई मासी का घर नहीं बचा अभी। तो इसलिए बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, उस आत्माओं को आप बाबा का परिचय सुनाओ। ठीक है? आत्माओं को भाग्य का कलम उसके हाथ में पकड़ो। आत्माओं के आप दुख सुख के साथी तो बनते हैं, लेकिन आप उनको भाग्य बनाने का तरीका समझाओ। तो क्या होगा? जब इस सब की वो चल कर के जब उनका भी हाल खुशहाल हो जाएगा तो क्या होगा? फिर वो भी आपको दुआएं देने लगेंगे। राइट? तो कहने का मतलब है भाई बहनों को कि श्रीमत पर चलो और दूसरों को चलाओ, तो फिर आपको क्या मिलेगी? आपको दुआएं मिलेगी भी और आप दुआएं दे भी सकते हैं। राइट? और अगर आप श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दुआएं लेना और देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
हो जाती है ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बन रहे हो। अभी क्या बन रहे हैं आप? 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बन रहे हैं। उसको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। पहले हम पतित से पावन तो बने हैं, पुकारते भी हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। ये पतित दुनिया है, ये पावन दुनिया है। मुख्य बात है पावन बनने की, तो पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। तो पतित पावन ये कह बुलाते हैं, परंतु बोलो कि पतित ही तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा भल कितना भी कोई कैसा भी है, लेकिन उसने को आप कह देना आप पतित हैं, आप विकारी हैं, तो क्या होता है? आप बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहता है बिगड़ना क्यों है? क्यों बिगड़ना है? क्योंकि बुरी बात सुनना किसी को पसंद नहीं है। आत्मा का अपना स्वमान है कि मैं आत्मा पवित्र हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, उस पतित से पतित पावन बाप की बेटी हूँ, राइट ना। तो फिर उनको कोई कहे तुम काले हो तो पसंद नहीं आता ना पसंद। इसलिए आज बाबा फिर से कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, आपको कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी हैं पतित पावन, पर समझते कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। ये पतित दुनिया है, ये पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की, तो पावन कौन बनाएगा ये कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो पतित कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। तो अपने को विकारी कोई समझते नहीं है ना। तो गृहस्थी भी सब थे, तो राधे कृष्ण लक्ष्मण के भी बच्चे थे। यहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। यहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। इसमें वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, ये शिवालय है। तो बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी भगवान नहीं, ये पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। ये तो बाप है, टीचर और सदगुरु हैं जो सबको सदगति देते हैं। वो एक गुरु चला गया तो बच्चे की गद्दी मिल गई। अब से सदगति कैसे मिले? ले जाएंगे ना। सर्व को सदगति देने वाला तो एक शिव बाबा है। सर्व को सदगति देने वाला कौन? एक शिव बाबा है ना। एक ही शिव बाबा है। बाबा आकर के बोलते हैं सर्व का सदगति दाता कौन? एक शिव बाबा। सत्युग में सिर्फ देवी देवता होंगे, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य छूट जाता है, बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन फिर से फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो है। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, चक्र इस ज्ञान में जान गए। ये चक्र को कैसे जान गए? अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैया हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग और दुख धाम को भूल जाओ। कलयुग और दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? आप सब टाइप कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मुरली है ना। तो आप सब टाइप कीजिए, लेकिन रिकॉर्डेड मुरली को भी हम लाइव देख रहे हैं। हम आपको पॉइंट्स के जवाब देंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप बात कर सकते हैं, है ना। मगर आप पॉइंट टाइप जरूर कीजिए, उससे पता चलेगा ना हमारे भाई बहन बाबा की मुरली सुन रहे हैं, है ना। इसलिए टाइप कीजिएगा। ओके, चलिए। तो धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने दिया, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। ठीक है, बाबा की श्रीमत पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाना है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना है। सेकंड है योग अग्नि से आत्मरूपी सीता को पावन बनाना है। योग अग्नि से आत्मरूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा ने वरदान दिया, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। देह अभिमान की स्थिति में स्थित होकर सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया, जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। तो जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए संतुष्टि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। ओम शांति। आज बाबा की वाणी थी 20/1/2021 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। बाबा ने प्रश्न किया, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उनका निवारण क्या है। बाबा ने उत्तर दिया, जब देहाभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पति से पाबंद बनो और बनाओ। इस धंधे में रहना, तुम सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आज बाबा ने गीत दिया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ओम शांति। थैंक यू बाबा की मुरली सुनाने के लिए। थैंक यू सब भाई बहनों का। आप सबका दिन शुभ रहे। ओम शांति।